कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे। ये कहानी पहले भी मैंने जसवंत देव की आपको सुनाई है, और लास्ट टाइम की जो स्टोरी का रेफरेंस है वो मैं ऊपर आपको लिंक में मिल जाएगा। ये उस टाइम की बात है जब शाहजहां का वक्त खत्म हो रहा था और औरंगजेब का वक्त चालू हो रहा था। शाहजहां के 4 बच्चे थे, दारा, औरंगजेब, मुराद और शुजा। चारों में आपस में लड़ाई हुई और जनरली राजस्थान के सारे राजा उस वक्त दारा शिकोह के साथ थे, क्योंकि शाहजहां ऐसा चाहता था कि अगला वारिस दारा शिकोह बने। ये बात क्योंकि सबका साथ या सबकी संधि वो दिल्ली और शाहजहां के प्रति थी, इसलिए सबका झुकाव भी उसी तरफ होने वाला था जहां पे शाहजहां बोलता। मुगल सिस्टम में जो लड़के जीतता है उसी का राज होता है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच का युद्ध था, जिसमें दारा शिकोह की तरफ से 2 सेनापति गए थे, जसवंत सिंह जी और कासिम खान। कासिम खान क्योंकि मुस्लिम था तो औरंगजेब ने उसको अपनी तरफ मिला लिया, ये बता के कि दारा शिकोह तो खुद ही हिंदू हो गया है और उसकी तरफ से लड़ने वाले सारे के सारे जो फौजें लेके जाने वाले लोग बाग हैं वो हिंदू हैं। तो ये चीज अगेंस्ट गई जसवंत सिंह जी के, और कासिम खान ने अपना पाला बदल लिया और उनको बहुत परेशानी हुई। वहां पे वो घायल हो गए, और घायल होके जब वापस लौटे, जब उनके मंत्रियों ने उनको वापस ले गए तो जो मैंने आपको जो पुरानी वाली स्टोरी बताई थी, जसवंत देव जी ने दरवाजे बंद कर दिए किले के और उनको घुसने से मना कर दिया। वहां पे लोगों ने बोला, भाई हमने तो आपके 12वें के लड्डू खा लिए, अब क्या किया जाए, पर हाथ पैर जोड़ के वापस अंदर गए। जसवंत सिंह का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इनका कभी भी औरंगजेब के साथ सामंजस्य बना ही नहीं। जब वो जीतने लगा तब इन्होंने जरूर उसकी तरफ, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने बोला कि भाई चलो उधर, अब सब लोग उधर ही दे रहे हैं, झुकाव उधर ही है, तो ये गया तो सही पर अपने दिल से नहीं। इसको औरंगजेब इंसान ये पसंद नहीं था। कोई भी काम औरंगजेब जो इसको देता, ये उसको एक हद तक तो बिगाड़ ही देता था। धर्मज की लड़ाई ये हार गया और औरंगजेब जीता। औरंगजेब की लड़ाई शुजा से हुई, दूसरे भाई से। तब ये औरंगजेब की तरफ से गया तो था, और ये खजुआ का युद्ध कहलाता है, और उसके अंदर ये गया था औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए। पर बाद में इसको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं यार, आदमी सही नहीं है और इसकी तरफ से लड़ना ठीक नहीं है। तो जसवंत सिंह जी ने अपना दिल बदल लिया और शुजा को मैसेज किया कि भाई क्या करना है बताओ। शुजा ने बोला कि मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। तो जसवंत सिंह जी औरंगजेब का ही सामान लूट के और वापस जोधपुर आ गए। तो एक तरह से शुजा का साथ दिया, बट शुजा वो लड़ाई भी नहीं जीत पाया। औरंगजेब की तरफ रखने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मिर्जा राजा जयसिंह का बहुत बड़ा हाथ था, साथ में सारे राजपूताना के लोग बाग थे, तो इनका बड़ा उस वक्त काम चला। मेवाड़ में ये जो महाराणा थे वो राज सिंह जी थे। राज सिंह जी ने उस वक्त साइलेंट सपोर्ट औरंगजेब को किया, और उन्होंने साइलेंट सपोर्ट का मतलब था कि वो लड़ाई में गए ही नहीं, क्योंकि अगर वो लड़ाई में जाते दारा शिकोह की तरफ से, तो शायद, क्योंकि वो बड़े महाराणा थे और एक इतना बड़ी रियासत अगर जुड़ जाती उस लड़ाई में, तो वो लड़ाई
जीती जा सकती थी दारा शिकोह की तरफ से। महाराणा राज सिंह जी ने सोचा कि सबके भाइयों के बछड़े में हमें क्या पड़ना, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये बात का पता चला कि ये हर जगह पे जसवंत सिंह जी ने टांग फंसा रखी है और ये काम नहीं करने दे रहे, ये रिटन फैक्ट है कि जब तक जसवंत सिंह जी जिंदा रहे औरंगजेब जजिया कर नहीं लगा पाया हिंदुस्तान में। जिस साल औरंगजेब ने जजिया कर लगाया वो वही साल था जस्ट एक साल बाद जसवंत सिंह के मरने के। 1678 में जसवंत सिंह जी एक्सपायर हुए और 1679 में जजिया कर लग गया हिंदुस्तान में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पहले जब ये युद्ध हारने के बाद जब उस वक्त जसवंत सिंह जी को भेजा गया साउथ में छत्रपति महाराज शिवाजी अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे और उनके साथ लड़ने के लिए औरंगजेब की तरफ से शाइस्ता खान गया हुआ था। शाइस्ता खान के जब लड़ाई चल रही थी उसको सपोर्ट करने के लिए जसवंत सिंह जी को भेजा गया, पर जसवंत सिंह जी का सॉफ्ट कॉर्नर मराठों की तरफ था और उन्होंने वहां भी छत्रपति शिवाजी महाराज को जाने दिया एक किले के अंदर और बचा लिया। ये सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से औरंगजेब को मालूम पड़ा और उन्होंने फिर इसको उठा के पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह भेज दिया अफगानिस्तान। वहां इसने अपना काम किया। वहां पे जमरूदों का थाना एक करके जगह थी, वहां पे इसका पोस्टिंग थी, वहां पे रहा। वहां से ये वहां के अनार बहुत फेमस थे, बहुत रसीले अनार हुआ करते थे। तो जसवंत सिंह जी ने वहां से अनारों के बीजों को लाके और जोधपुर में लगवाया, जो एक बहुत पुराना टाइम ऐसा कागा उद्यान करके जगह थी जहां पे जोधपुर में ये आए अनार। तो जो हम अनार खाते हैं लोग बाग वहां के जोधपुर के राजस्थान के, उनको समझना चाहिए कि ये कहां से आए हैं बीज। और ये जब 1678 में एक्सपायर हुए जसवंत सिंह जी वहां की किसी भिड़ंत में, तब औरंगजेब ने ये बात बोली कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र मतलब जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता उसको काफिर बोलते हैं, और वो लोग बाग या वो चीजें जो मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही थी अपने चीजों को लागू करने में, वो फिर उसके बाद से ईज हो गई। और औरंगजेब बहुत खुश हुआ इस बात से, इनके एक्सपायर होने से। खुशी और भी एक चीज की थी कि तब तक औरंगजेब को यह पता था कि इनकी कोई औलाद नहीं है। इनके जो बाकी बच्चे थे वो इनके जीवित काल में ही एक्सपायर हो गए थे। जब उनको मालूम पड़ा कि जसवंत सिंह जी के मरने के 12 दिन के अंदर उनके 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों रानियों से। और ये भी एक इतिहास है कि औरंगजेब ने अपने जी जान लगा दिया उन बच्चों को राजगद्दी ना मिलने की। और इस चीज पे एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर है राजस्थान हिस्ट्री में, दुर्गादास राठौड़। वो मैं आपको फिर अगले किसी वीडियोस में बताऊंगा और ये रेफरेंस हमेशा उसका भी रहेगा। तो जसवंत सिंह जी के मरणोपरांत 2 बच्चे हुए 12 दिन के अंदर अंदर ही, एक अजीत सिंह और एक दलथम्मन। इसके बाद भी औरंगजेब ने बहुत सारी कोशिशें करी, पर बहुत 30 से 1 साल का इनका पूरा 30-40 साल का इनका एक टेन्योर रहा पूरा। और उसके अंदर बहुत लिटरेट आदमी जिसने किताबें लिखी हैं और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही ज्यादा नामचीन किताबें हैं, उसमें से कुछ तो
आनंद विलास, भाषा भूषण अपने टाइम में हर जगह पे ऐसे अड़ते रहना, भिड़ते रहना और अपना एक अलग वर्चस्व कायम रखना। लड़ाई में इतने सक्षम के इतना बड़ा राजा उनको कुछ बोल नहीं पाता था और दबे रहना पड़ता था उसके कुछ चीजों से। एक और कहानी है कि जब इनसे कोई नाराजगी हुई औरंगजेब की, तो उसने बोला कि जोधपुर के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है और ये फरमान भेज दिया गया। ये आपको कहीं सुनने में मिल जाएगी राजस्थान के अंदर कहानी। तो तब इनके समझ में आया कि ये बराबर टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे जोधपुर की मदद के लिए। तो इन्होंने काबुल के आगे ईरान तक ये बोल दिया कि वहां की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। अपने अपने धर्म के प्रति अपना अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी चीज, क्योंकि अगर मान लीजिए राजा एक धर्म अपने क्षेत्र में नहीं बचा पाया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसा ही औरंगजेब अपना धर्म चलाना चाह रहा था और हिंदुस्तान में तो धर्म हमेशा अलग अलग तरह से फैलता रहा है, अलग अलग तरीके से। हर धर्म की यहाँ पे अपनी जगह है, हर आदमी ने अपना अपना धर्म फैलाया, पर बहुत विरोध हुए शुरुआत में। जहां तक कोशिश की गई, बहुत से राजाओं ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया। विरोध किसी धर्म से नहीं था, विरोध उस कन्वर्जन से था जो पकड़ के कराया जाता था। जैसे जब ये एक्सपायर हो गए तो जब दुर्गादास जी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे, जब वो वापस आ रहे थे काबुल से, लाहौर तक पहुंचे होंगे, तब पता चला औरंगजेब को कि इनके 2 बच्चे हो गए। ये बात पता चलने के बाद औरंगजेब ने सूचना पहुंचाई दुर्गादास जी को कि आप बच्चों को लेके यहीं आ जाइए, यहीं पे बच्चों का राज तिलक किया जाएगा और फिर यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, इस तरह से। और जब ये वहां गए तो औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया और ये बोला कि अगर अजीत सिंह इस्लाम कबूल करेगा तो उसको राजपाट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जो की चीजें मंजूर नहीं थी, दुर्गादास जी को भी मंजूर नहीं थी, रानियों को भी मंजूर नहीं थी। दुर्गादास जी की स्टोरी आगे की किसी कहानी में। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग कुछ कहानियां लेके आता हूँ, जानने का मौका मिलेगा। नॉर्मल चीजों में हम इन लोगों को नहीं जान पाते हैं। नॉर्मल जो सिर्फ जिस शहर के लोग बाग हैं, सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में पता चलता है। इन सब कहानियों को याद कर करके हम आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाली जनरेशन को ये बता पाएंगे कि इस तरह के कुछ लोग थे। थैंक यू।